हमने इतनी इज्जत दी है विक्रांत गुप्ता को, इतना उनको पूरा लाहौर घुमाया, हालांकि उनकी टीम भी पाकिस्तान नहीं आई थी और वो स्टेडियम भी नहीं गए। लाहौर घूम के, भुट्टे खा के, छलियां खा के, शकरकंदियां खा के वो वापस चले गए और वहां जाके अपना को शाहरुख खान के तौर पे उन्होंने प्रिटेंड किया। अब जो उन्होंने सुबह ट्वीट किया है कि जनाब आईसीसी को खत लिख दिया पीसीबी ने, उसके जवाब में जो पीसीबी के मीडिया डायरेक्टर हैं उन्होंने ट्वीट किया है और उस पर आप देख सकते हैं, आपके सामने स्क्रीन पर है कि आई कैटेगोरिकली रिजेक्ट द क्लेम बाय इंडियन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट विक्रांत गुप्ता दैट पीसीबी अप्रोच्ड द आईसीसी एज यूजुअल। ये तमाम इंडियन मीडिया वो झूठी खबर के ऊपर आ गया और सब इंडियन मीडिया ने ये ब्रेकिंग न्यूज चलाई कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आईसीसी को अप्रोच करके खुद से इंडिया पाकिस्तान मैच के मसले को रिजॉल्व करना चाहता है। इस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने तुम लोगों की बदमाशी खत्म की है, जो तुम लोग बदमाश बने हुए थे, समझ आ गई? ये खत्म किया है उन्होंने। दूसरा, ये जोकर मीडिया इंडिया का, इसको तो नाम मैंने जोकर मीडिया रख दिया। जोकर से सारे आ करके बोलते रहते, कोई समझ नहीं आती क्या बात कर रहे क्या नहीं कर रहे। और फिर आता है विक्रांत गुप्ता, जिसे मैं कहता हूं दोगला इंसान, साफी तो मैं कहूंगा नहीं। जब इधर आया तो इधर आने के बाद जी बड़ी बड़ी बातें हैं, बड़ी बड़ी वो, और उसके बाद अब सिर्फ अपने व्यूज बढ़ाने के लिए, क्योंकि बेचारे को शायद जहां काम करता होगा तनख्वाह उनका मिलती नहीं होगी, ये भी मुझे लग रहा है आखिरी में इरफान की तरह डांस वांस करेंगे। मेरे ख्याल है आज उन्होंने देखा नहीं अपनी टीम का हशर। 77 पर 6 जो अपनी बातें वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि उनकी टीम सेमीफाइनल में आराम से पहुंच जाएगी। आपने सही बात कही नहीं। अब पाकिस्तान ने एक चीज बोली कि हम इंडिया से मैच नहीं खेलेंगे, ऐसा ही है, बिकॉज ऑफ बांग्लादेश। तो दूसरों को क्या प्रॉब्लम हो रही है? भाई पाकिस्तान ने स्टैंड लिया ना। आपके लोग अभी दूसरी तरफ के लोग बोलते हैं पाकिस्तान पे पाबंदी लग जाएगी। जी, अभी मैं ऐसा वर्ड नहीं बोलना चाहता, किसी में हिम्मत नहीं है। जितने ये ब्रॉडकास्टर उछलते हैं ना पाकिस्तान और इंडिया के मैच से, वो पैसे बनाते हैं। भाई बात सुनो, आपने ये वो मैं कह नहीं सकता, शुरुआत आपने की थी, खत्म हम करेंगे। समझ आइए ना, अब आप मेरे इशारे से समझ ये जो शाम 7 बजे इन्होंने उस वक्त मीडिया के ऊपर ब्रेकिंग न्यूज की, जब इनके तकरीबन 70 रन के ऊपर 5 आउट अमेरिका के खिलाफ मैच में हो चुके थे, तो इन्होंने अपनी जनता को दूसरी तरफ लगाने के लिए ये झूठी खबर फैला दी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खुद आईसीसी को अप्रोच करके तो अपनी जान छोड़ने को शर्म नहीं आती। ये बेशरम लोग हैं और ये सारी जिंदगी इनकी, क्योंकि फिल्मी दुनिया के अंदर ये पैदा होते हैं, बड़े होते हैं और जवान होते हैं, और उसके बाद मीडिया भी उसी तर्ज का ये चलाते हैं कि हर चीज को जनाब ये सोर्सेज करके चलाते हैं और हर चीज को झूठ की बुनियाद के ऊपर चलाते हैं। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के तर्जमान आमिर मीर ने ज्यादा देर नहीं लगाई, इसको फटाफट रिप्लाई किया कि ये झूठी बेबुनियाद और मनगढ़ंत खबर है, और साथ ये भी बोला कि ये अब वक्त बताएगा कि आईसीसी को अप्रोच कौन कर रहा है। इंडिया का क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई, जो मैं कहता हूं कि आईसीसी भी वो ये बीजेपी की सरकार जिसे चला रही है, वो इंटरनेशनल क्रिकेट को तबाह कर रहा है और आप घुटनों पे बैठे हुए हैं। ये घुटनों पे बैठे हुए, और गौतम गंभीर को जब देखता हूं नाखून चबा रहा होता है, पता नहीं किस सोचों में बैठा हुआ होता है ये आदमी। जर्नलिस्ट का भी बड़ा हाथ है, वो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं। इंडियन मीडिया, झूठा मीडिया, मोदी मीडिया, वो ऐसी ऐसी बातें कर देते हैं। उसके बाद फिर उन्हें मुंह की खानी पड़ती है, हर दफा मुंह की खानी पड़ती है। अब देखो ना, हाथ जोड़ लो, पैर पकड़ लो, भाई खेल लो, भाई खेल लो, भाई खेल लो, तो पता चल रही है ना औकात किसकी क्या है। ठीक है। और दूसरी बात ये कि जिस तरह अभी हम डिस्कस कर रहे हैं पैसा, बड़ी तकलीफ हो रही है अब तो तुम्हारा हाल ही होगा, हम तुम्हें पीछे पीछे लगाएंगे। आओ ना बेटा, जरा पीछे पीछे आओ। तुम तो पैसों की बात करते थे ना, हमें पैसों की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, तुम तो कहते हो हम आईपीएल सबसे बड़ी क्रिकेट है, सबसे बड़ा पैसा बीसीसीआई, हमसे बड़ा पैसा ही कोई नहीं किसी के पास। तुम्हें तो पैसे की जरूरत नहीं है। पैसों की जरूरत उसको नहीं है जिसको इज्जत होती है। तुमसे अच्छा क्रिकेट बोर्ड है बांग्लादेश, जिसने पूरा टूर्नामेंट छोड़ दिया अपनी इज्जत की खातिर। ठीक है, तुमसे तो अच्छा है, तुम तो मेरे मुंह से भी सुनते हो, तुम तो कुछ भी नहीं हो। बहुत सारे लोग नाकिद हैं चेयरमैन पीसीबी के, बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं उनकी पॉलिसीज एंड ऑल, लेकिन इस बार जो काम किया इंडिया के साथ, हाथ नहीं मिलाएंगे, यहां नहीं जाएंगे, चैंपियंस ट्रॉफी हमारी खराब करेंगे, शर्ट पे पाकिस्तान लिखा होगा उसको हटा देंगे, सब कुछ। हाँ जी, सब कुछ ना। देखिए मेरे ख्याल में इनको उस वक्त समझ जाना चाहिए था बीसीसीआई को, जब हाइब्रिड के ऊपर इतनी बहस हुई। ठीक है, उनको ये सोच लेना चाहिए था कि यार ये पहली दफा कोई ऐसा चेयरमैन आया जिसने खुला डुला हमसे फाइट किया हाइब्रिड के ऊपर। इस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने जो स्टैंड लिया, वहां से इसको सीख लेना चाहिए था, लेकिन ये नहीं सीखे। उसके बाद जो हमने जंग में इनका हाल किया, वो भी नहीं सीखे। इन्होंने ये सोचा कि नहीं यार, अब इसको इधर तो कुछ नहीं कर सकते पॉलिटिक्स में, आओ जरा ग्राउंड के अंदर पॉलिटिक्स लेके आते हैं। अंपायर को मिलाया, सूर्या कुमार यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये सब कुछ हाथ नहीं। दूसरी बात आप ये देखें कि आपने बेइज्जती की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन प्लस एसीसीए के चेयरमैन की, जो आपने 1.5 घंटा आपने ट्रॉफी के लिए खड़े रखा। आप क्या समझते हैं कि आप अगर किसी ऐसे बंदे को, जो कि हमें भी पाकिस्तान में लोगों से ये पता चलता है कि यार मोहसिन नकवी साहब जो थोड़ा सा सोच लेते हैं ना, तो उनको वहां से हटाना जरा थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि नहीं यार उन्होंने एक चीज कह दी तो जरा मुश्किल हो जाएगा। यार आप उस बंदे की बेइज्जती कर रहे हैं ग्राउंड में, तो आप क्या समझ रहे हैं? उसके साथ आप एसीसी का चेयरमैन, पाकिस्तान क्रिकेट चेयरमैन, इंटीरियर मिनिस्टर, ठीक है, 3-3 शोबे, इतनी बड़ी बड़ी चीजें उनके पास, तो आप उस बंदे की बेइज्जती कर रहे हैं, तो वो क्या वो बंदा आपको आसानी से जाने देगा? और सिर्फ अब ले लो जाके ट्रॉफी। हाँ, सिर्फ एक बंदे की बेइज्जती नहीं थी तनवीर भाई, पाकिस्तान की, पाकिस्तान की पाकिस्तान की बेइज्जती, पाकिस्तान टीम की भी, पाकिस्तान की भी। अच्छा, उसके बाद आप ले लो जाके ट्रॉफी।
वो कहता ले लो, आओ आओ ले लो, जिस तरीके से उन्होंने बोला उस तरीके से ले लो अब जाके ट्रॉफी। ये वहां भी नहीं समझे। फिर उसके बाद इन्होंने बोला कि नहीं, अब ये ड्रामा अब हमने लगाना है, ये जो बांग्लादेश की तरफ पाकिस्तान चला गया, ये क्या हो गया, वो क्या हो गया। भट्टी साहब, ये विक्रांत गुप्ता मुसलसल जो स्पेकुलेशन फैला रहे हैं, मुसलसल अगेंस्ट पाकिस्तान बात कर रहे हैं, मोदी सरकार का एजेंडा जो है वो मुसलसल जो है वो हम देख रहे हैं कि वो मुसलसल स्प्रेड आउट कर रहे हैं। ये जो जवाब दिया पीसीबी ने, आपको लगता है कि थोड़ी ताखीर हुई है? इससे पहले शटअप कॉल दे देनी चाहिए थी, इतना इंतजार क्यों किया? मेरे ख्याल में नाम नहीं देना चाहिए था इस मीडिया रिलीज में, क्योंकि उसका कद थोड़ा बढ़ाने की हमने कोशिश की है। लेकिन आखिरी जो लाइन है ना, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि वक्त बताएगा कि हमारा दरवाजा किसने खटखटाया। तो मेरा ख्याल में उससे तो यही पीसीबी इनडायरेक्टली कह रहा है कि आईसीसी हमारे पास आया और उसने हमारे दरवाजे पर दस्तक दी है। तो देखें, सहाफ़ी को अली मैं हूं, आप हैं, हमारे भाई कमर रज़ा हैं, कि सहाफ़ी को किसी का तर्जुमान नहीं बनना चाहिए। सच को सच कहें, गलत को गलत कहें। वो अगर पिछला वर्ल्ड टी20 खेलने गए कि वो सिर्फ न्यूयॉर्क में मैचेस खेले हैं उन्होंने, पाकिस्तान डेलिस जा रहा है, न्यूयॉर्क आ रहा है, आपसे आके मुकाबला कर रहे हैं, वहां पे एक ही होटल में ठहरते हैं, एक ही जगह पे प्रैक्टिस करते हैं, सारी आपको तो फैसिलिटीज आप ही को मिलती हैं। फिर आप जब वेस्ट इंडीज गए, जो आपने टूर्नामेंट जीता, असल में क्या कि इस वक्त इतनी मुश्किल में है इंडिया का क्रिकेट बोर्ड, और जो वो हवा में उड़ रहा है ना, वो इस वक्त इंडिया की क्रिकेट को जिस तेजी के साथ तबाह कर रहा है, कि इंटरनेशनल क्रिकेट को तबाह कर रहा है। इंडिया की अपनी क्रिकेट देखें, जब से गौतम गंभीर है, और आपने वो अपनी क्रिकेट को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है वो बीजेपी के रुकन रहे हैं गौतम गंभीर। तो राहुल द्रविड़ ने वर्ल्ड कप जिताया, वर्ल्ड टी20, उसके बाद वो फारिग, उसके बाद जिन्होंने जिताया रोहित शर्मा, विराट कोहली, वो फारिग, क्योंकि वो गौतम गंभीर को पसंद नहीं है और वो बीजेपी के। तो